हेलो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 की। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का नेम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर नए पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, देन जो होने वाले जो चेंजेस है, सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, देन चेंज होके यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो किस तरीके से, कौन कौन सी कंडीशंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, उस चीज की बात करते हैं। और हम जो बात करेंगे आज, कैलकुलेशन करेंगे आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम्स को लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है, एक 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन की कंडीशन भी आपको समझ में आ जाएगा और सॉल्व कैसे का तो वो भी पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिए। A and B were partners in a firm sharing profit and losses in ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/6 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio. अब क्या कह रहा है यहाँ पर, A और B दो पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो अपने प्रॉफिट एंड रेशियो को 3:2 में बांटते हैं। C को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट किया है और उसको शेयर दिया गया 1/6 शेयर। लेकिन किसने कितना शेयर दिया हुआ, किसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, ये नहीं बताया गया। इस तरीके के क्वेश्चन में जब डायरेक्ट न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है और ओल्ड रेशियो दिया होता है और कोई भी कंडीशन नहीं दिया होता है, किस तरीके से कौन दे रहा है, देन यहाँ पर सिंपल तरीके से कैलकुलेट जो करते हैं वो है, सबसे पहले जो न्यू पार्टनर को शेयर देने के बाद रिमेनिंग शेयर बचता है उसको ओल्ड शेयर में हम बांट देते हैं दोनों में। किस तरह से बांटते हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सबसे पहला काम होता है, हम लिख लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B। A एंड B का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कितना दे रखा है, इसमें बुक में दे रखा है 3:2। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर C का जो शेयर कितना दिया रखा है 1/6। दोनों का ओल्ड A और B का था कितना 3:2, और जबकि C को जो दिया जा रहा है 1/6, तो C की देने के बाद कितना शेयर बचेगा हम वो निकालेंगे, दैट इज रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचता है, जो टोटल हमेशा कितना बनते हैं 1, हम 1 में से 1/6 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 1 से 1/6 को अगर माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा आपका 6 बन जा 6 -1 अपॉन 6 इक्वल टू 5 बस। यानी कि C को 1/6 शेयर देने के बाद जो शेयर बच रहा है 5/6, ये शेयर को A और B, जब कोई कंडीशन नहीं देना था तब की बात कर रहा हूं, जब A और B अपने पुराने रेशियो में इस शेयर को बांट लेंगे, दैट इज हम निकालेंगे, दैट इज न्यू शेयर ऑफ A। न्यू शेयर ऑफ A कितना होगा, टोटल शेयर बचा हुआ है आपका 5/6 और A का न्यू शेयर है, पुराना शेयर कितना है 3/5, तो इसको हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A को जो मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, A को जो शेयर मिलने वाला है वो सीधे मिल रहा है 5 से 5 कट गया, 3/6 शेयर मिलने वाला है। अब निकालेंगे इसी तरह न्यू शेयर ऑफ B का जो न्यू शेयर है, रिमेनिंग शेयर है 5/6, इसको उसका मिलना है 2/5 पार्ट, 5 से 5 कट गया, इसके लिए बचा है 2/6। यानी कि हम निकालेंगे अब A का आ गया, B का आ गया, C का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/6, तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। तीनों को रेशियो करके A का रेशियो कितना दे रखा है, शेयर है 3/6, B का शेयर है 2/6 और C का शेयर है 1/6, और तीनों का एलसीएम इक्वल है, दैट इज कितना आ गया 3:1। ये हमारा तीनों का जो रेशियो है वो निकाला गया। सिंपल सा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
टू की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ए बी सी पार्टनर्स, यहाँ पर 3 पार्टनर है। ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:1 रेशियो। दे एडमिटेड डी फॉर 10% प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर भाई कोई कंडीशन दे रखा है, केवल इतना तो बताया हुआ है कि ए बी सी का ओल्ड रेशियो इतना दे रखा है और डी को इतना शेयर दे रहा है। इसका मतलब डी को देने के बाद जितना बचेगा उतना ही ए बी सी अपने आप से बांट लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। सिंपल तरीका है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3:2। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देखिए आप अपने अपने। तो अब देखेंगे न्यू पार्टनर्स डीज शेयर कितना दे रखा है 10%, यानी कि 10% कितना बनता है 1/10 बनता है। तो 1/10 हम इसको देने के बाद 1/10 के बाद जितना बचा रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना शेयर बचा 1 में से हम 1/10 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 1 के कितना बचेगा 9/10 हमारा ये बच रहा है। अब ये 9/10 है वो तीनों ए बी और सी अपने इस पूरा ओल्ड रेशियो में इसको बांट लेंगे। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से निकालेंगे। न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर 9/10 में से ए का जो पुराना शेयर है कितना है 3/516 3/6, यानी कि यहाँ पर उसका बच रहा है 27/60। जहां जरूरत ना हो मत काटिए, क्योंकि अब सबका तीनों का अलग अलग निकालेंगे तो एलसीएम बाद में निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही रखते हैं। दैट इज न्यू शेयर ऑफ बी का रेशियो है 9/10 का, उसका रेशियो है 2/6। तो 2/6 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 18/60। उसी तरह से निकालेंगे। न्यू शेयर ऑफ सी 9/10 में से उसका शेयर है 1/6। तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचेगा 9/60। और डी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। अब चारों का निकालेंगे। जब चारों का निकालेंगे तो दैट मीन्स ए का कितना दे रखा है, ए का आया है 27/60, बी का है 18/60, सी का है 9/60 और डी का दे रखा है 1/10। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। चारों का एलसीएम आएगा 60। तो 60 आया तो इसका रख देगा 27, इसका आ गया 18, इसका आ गया 9 और 10 6 बन जा 6। तो 27, 89 और 6 आ गया। अब इसको जो है 27, 18, 9 एंड 6। अब देखिए इसको कॉमन निकालेंगे। तीन सबका काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18 और 3 9 27। यानी कि काटने रेशियो हमेशा सबसे शॉर्ट होता है, सिंपलेस्ट होता है। देन जो आंसर है 9:6:3:2 ये हमारा सही करेक्ट आंसर है। यानी कि यही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी एंड डी का। ये हमारा एक कंडीशन है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट्स ऑफ 5:3 रेशियो एडमिटेड जेड फॉर 1/6 शेयर विच एक्यूर्ड इक्वली फॉर एक्स एंड वाई। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ लिखा हुआ है कि एक्स और वाई का जो शेयर है इतना दे रखा है और जेड को शेयर इतना दिया जाना है। लेकिन जेड को जो शेयर दिया जाना है वो एक्स और वाई अपने हिस्से का, उसके हिस्से का बराबर बराबर दिया जाएगा, इक्वल इक्वल देगा। यानी कि जितना जेड का बनता है उसका हाफ एक्स देगा और हाफ जो है वाई देगा। तो इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे ये कंडीशन देखिए। सिंपल सा कंडीशन यहाँ पर वही लिखने का तरीका सेम होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना दे रखा है 5:3 ये दे रखा है।
शेयर ऑफ न्यू पार्टनर जेड कितना दे रखा है 1/10। 1/10 जब दे रखा है क्या करा, दैट इज इक्वली कितना बनता है वो निकालिए। 1/10 का इक्वली यानी कि 1/2 हाफ कर देंगे तो 1/20 फ्रॉम एक्स एंड वाई दोनों से, यानी कि एक्स से भी 1/20 ले रहा है और वाई से भी 1/20 ले रहा है। जब एक्स से 1/20 ले रहा है तो एक्स के हिस्से में से 1/20 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। दैट इज न्यू शेयर ऑफ एक्स। एक्स का पुराना शेयर है 5/8, उसमें से जो है 1/20 माइनस हो जा रहा है क्योंकि वो 1/20 किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है। तो इसका निकालिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40। तो 8 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 2, इसका आ जाएगा 23/140। इसी तरह निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ वाई। वाई का कितना आ जाएगा, वाई का पुराना शेयर है 3/8, उसमें से माइनस कर देंगे 1/20। एलसीएम आ गया 40। 8 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 2, इसका आ गया 13/40। एक्स का आ गया, वाई का आ गया, जेड का ऑलरेडी दे रखा है, तीनों का कमांड निकालेंगे। दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू कितना आ गया, ये 23/40 दे रखा है एक्स का, वाई का आ गया 13/40 और जेड का ऑलरेडी दे रखा है 1/10। अब हम तीनों का कंबाइंड एलसीएम निकाल लेंगे। 40 इधर हो गया 23, 40 बन जा 40 13 और गया 10 4 जा 4 बन जा 4। तो रेशियो कितना आ गया 23 13/4। आंसर में देखिए, आंसर मैच करके देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सिंपल तरीके से कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि माइनस कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1 रेशियो एडमिटेड डी फॉर इतना शेयर विच ही एक्योर्ड एंटायरली फ्रॉम ए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बी सी 3 लोग हैं जिसमें से डी नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा वो किससे ले रहा है, ए से, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा ए से माइनस हो जाएगा और बाकी का हिस्सा ऐसे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो कैलकुलेट कीजिए, आप कैसे करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ये दे रखा है 2:1 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर डी इक्वल टू 1/8 एक्योर्ड फ्रॉम ए। पूरा का पूरा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, यानी कि ए का जो हिस्सा है उसमें से 1/8 माइनस करेंगे तो दैट इज न्यू शेयर ऑफ ए। तो ए का न्यू शेयर कितना का, उसका पुराना शेयर है 22415 2/5, उन्हें से 1/8 माइनस कर देते हैं तो कितना बच रहा है, एलसीएम आ गया 40। तो उसका जो हिस्सा बन रहा है 11/40। अब ए का आ गया पूरा और बी एंड सी का पुराना ओल्ड रेशियो रखा है, डी का दे रखा है, कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। दैट इज न्यू, ध्यान रखिएगा केवल एक से जब ले रहे हैं तो कि एक से माइनस करने से हमारा काम हो जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का दे रखा है 11/40, बी का पुराना जितना भी है 2/5, सी का पुराना है 1/5 और डी का है 1/8। दैट्स वाई हम सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा 40 40 11 5 8 जा 40 8 8 2 जा 16 5 8 जा 8 1 जा 8 8 5 जा 5। दैट इज द रेशियो आ रहा है कितना, 11 16 8 एंड 5। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल तरीके से यही एक तरीका है जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।